नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चैनल पर। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि टैगलाइन आपको पता है, पढ़ेगा उत्तर प्रदेश, बढ़ेगा उत्तर प्रदेश, हर संभव प्रयास सफलता की ओर। ठीक है, तो आइए इन्हीं लाइनों के साथ, ठीक है, एक अच्छी मोटिवेशन के साथ हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है वो कौन सा है। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आज के टॉपिक की, ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है आज, ठीक है, वो हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कथन एवं उसके प्रति जो कार्यवाहियां हैं उनका आज हमने टॉपिक लिया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि लॉजिकल रीजनिंग के बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन भी उसी का एक पार्ट है और उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख रही होंगी स्लाइड में, तो वन बाई वन करके इन चीज़ों को पढ़ते हैं और इनका मतलब समझते हैं क्या है। ठीक है, तो देखिए, किसी समस्या के समाधान हेतु उठाया गया कदम या प्रशासनिक निर्णय कार्यवाही कहलाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं इसमें आपको समझाता भी चलूंगा। देखिए, बोला ये क्या जा रहा है कि किसी समस्या के समाधान हेतु, ठीक है, मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, उसके सोल्यूशन के लिए जो आपने क्या किया है, कदम उठाया है, ठीक है, या फिर कोई प्रशासनिक निर्णय लिया है आपने, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कार्यवाही कहते हैं या कोर्स ऑफ एक्शन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कोर्स ऑफ एक्शन भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि कार्यवाही। क्लियर है बात। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी समस्या के समाधान के लिए उठाया गया कदम क्या कहलाता है, कार्यवाही कहलाता है। क्लियर है बात। अब जरा देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, बोला जा रहा है समस्या एवं कार्यवाही के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना आवश्यक है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है तो उसका जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझना क्या है, बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं प्रॉब्लम्स की, ठीक है, तो समस्या दो प्रकार की होती है। समस्या कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो अगर मैं पहले प्रकार की बात करूं, ठीक है, एक होती है सिंपल प्रॉब्लम और दूसरी होती है डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं साधारण समस्या और जटिल समस्या। ठीक है, तो इन दोनों प्रॉब्लम को हम समझ लेते हैं पहले। तो देखिए, साधारण समस्या एक ऐसी समस्या है जिसके समाधान के लिए थोड़ी सुधार की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि एक नॉर्मल या एक सिंपल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जिसके सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना होता है, थोड़ी सुधार की जरूरत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, साधारण समस्या बोलते हैं। ये बात क्लियर है। जैसे लाइक दैट, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो जैसे देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो आपका देखो अनुशासनहीनता हो गया। ठीक है, अनुशासनहीनता किसमें आता है, एक साधारण समस्या में आता है। बहुत सारे लोग अनुशासनहीनता करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई बहुत बड़ा हम जो है एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, थोड़े से अगर हम उसमें एक्शन ले लेंगे तो उसमें सुधार संभव है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं जटिल समस्या की, जटिल समस्या का मतलब है डिफिकल्ट प्रॉब्लम। क्लियर है बात। तो देखिए, ऐसी समस्या जिसके लिए त्वरित एवं ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता होती है, यानी कहने का मतलब है जटिल समस्या यानी डिफिकल्ट प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टेंट बेसिस पे बहुत ही ठोस कदम उठाने पड़ते हैं, कोई ठोस कार्यवाही, कोई ठोस कोर्स ऑफ एक्शन को अपनाना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जटिल समस्या बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं जटिल समस्या की, तो देखिए जटिल समस्या के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे बाढ़ आ जाना, ट्रेन दुर्घटना, महामारी। ठीक है, ये सभी इत्यादि का मतलब है। इस तरीके के और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनके लिए हम क्या करते हैं, त्वरित एवं ठोस कार्यवाही करते हैं, इंस्टेंट बेसिस पे। कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है हमारा वो बहुत ही क्या होता है, फास्ट होता है और ठोस होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट प्रॉब्लम या जटिल समस्या कहते हैं। अब जैसे मान लो कहीं पर बाढ़ आ गई, ठीक है, अब जैसे अगर मान लो कहीं पर बाढ़ आ गई तो भाई बाढ़ तो क्या है, एक डिफिकल्ट समस्या है। ठीक है, एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, उसको हमें जल्दी से जल्दी उसमें कुछ ना कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत लोगों की जान खतरे में हो सकती है। ठीक है, ट्रेन दुर्घटना की बात करें, देखो ट्रेन दुर्घटना भी क्या है, एक बहुत ही जटिल समस्या है। मान लो ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर्स का बहुत ज्यादा अगर नुकसान हो जाता है, ठीक है, तो ये भी एक इसमें आती है, एक जटिल समस्या के अंतर्गत आता है। तो ट्रेन दुर्घटना भी एक जटिल समस्या है, इसके लिए भी हमें त्वरित एवं ठोस कार्यवाही करनी होगी। ठीक है, महामारी की बात करें, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि एक तरीके से अगर हम बात करें तो कोविड-19 ये क्या है, महामारी है। ठीक है, देख रहे हैं आपकी सारी जो है इकोनॉमी की
वोट लगा के रख दी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन ऐसी चीज़ों में हमें क्या करना पड़ेगा। देखो गवर्नमेंट ने कोविड-19 के प्रति क्या किया, जो उसने कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई किया है वो इंस्टेंट बेसिस पे और बहुत ठोस कार्यवाही करी है, ठीक है। लॉकडाउन लगा दिया पूरी तरीके से, कोई कहीं बाहर नहीं जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, जटिल समस्याओं में आती हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। इतनी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं कार्यवाही के विशेष नियम, ठीक है। यानी कि जो आपके कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं उसके लिए जो है आपके रूल्स क्या होते हैं, है ना। उसके लिए आपके क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से हमें कोर्स ऑफ एक्शन को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, या हमें किस तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन को अप्लाई करना चाहिए। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं, ठीक। तो जरा देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट ये है कि सर्वप्रथम यह ज्ञात करें कि समस्या साधारण है या कठिन। यदि समस्या साधारण है तो ऐसी कार्यवाही का चयन करें जो कुछ सुधारों को प्रदर्शित करती हो। यानी कहने का मतलब है सबसे पहले आपको क्या करना है, सोल्यूशन ढूंढने में नहीं लग जाना है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिंपल प्रॉब्लम है या डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर कहने का मतलब ये है कि समस्या अगर साधारण है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी कार्यवाही करनी है जो कुछ सुधारों को प्रदर्शित करती हो, यानी कि उसमें थोड़ा मोड़ा जो है सुधार हो सके, हमें ऐसी कार्यवाही करनी होगी। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब चलिए आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। देखिए दूसरे पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, यदि समस्या कठिन है तो ऐसे कार्यवाही का चयन करें जो त्वरित एवं ठोस कार्यवाही को प्रदर्शित करती हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, तो हमें कोई एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, कार्यवाही का चयन करना पड़ेगा जो इंस्टेंट बेसिस पर हो, यानी कि तुरंत आपने लिया हो कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, और जो साथ ही साथ क्या हो, ठोस कार्यवाही को प्रदर्शित करता हो, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि जिस तरीके का हमारा प्रॉब्लम होगा उसी तरीके का हमें कोर्स ऑफ एक्शन को अप्लाई करना होगा। ये बात क्लियर हो रही है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है 3। इसमें क्या बोला जा रहा है, यदि समस्या पहले की किसी समस्या से मिलती जुलती प्रतीत हो तो ऐसे समस्या को पहले के अनुभव के आधार पर हल करें। यानी कहने का मतलब क्या है, एक कोई ऐसी प्रॉब्लम जनरेट होकर के आ रही है जो प्रॉब्लम कभी पहले आ चुकी है ना, जो प्रॉब्लम कभी पहले आ चुकी है उसी तरीके से या उसी के सिमिलर कोई प्रॉब्लम आपकी बाद में रीजनरेट होती है, तो हमें ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई करना होगा जो हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि भाई अब हम जो कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई करेंगे वो हमारा पहले वाला अनुभव क्या रहा, ठीक है। ये पहली जो समस्या इस तरीके की आ चुकी है उसके साथ हमारा अनुभव क्या रहा है, हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्स ऑफ एक्शन को अप्लाई करते हैं। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब अगर हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे तो देखिए चौथे पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, यदि समस्या सामान्य ज्ञान पर आधारित हो तो ऐसी ही कार्यवाही का चयन करेंगे। यानी कहने का मतलब है अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सामान्य ज्ञान पर, जनरल नॉलेज पर डिपेंड करती है, तो हमें कोर्स ऑफ एक्शन भी जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग ही लेना होगा, सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, जो कि सामान्य ज्ञान के आधार पर समस्या के समाधान को प्रदर्शित करता हो। यानी कहने का मतलब है जनरल नॉलेज पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है उसे हमें जनरल नॉलेज पर बेस्ड ही जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसे हमें अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। चलिए अब पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, आप ऐसी कार्यवाही का चयन करें जो कि समस्या को बिल्कुल हल करती हो या उसमें सुधार को प्रदर्शित करती हो। यानी कहने का मतलब है आपको ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन लेना है जो उस प्रॉब्लम को बिल्कुल या तो हल कर देती हो या उसमें कुछ सुधार को या कुछ इंप्रूवमेंट को क्या करती हो, प्रदर्शित करती हो। ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन ना हो जिसका कोई रिजल्ट ना निकले, ठीक है। अगर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ, है ना। तो आपको ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई करना पड़ेगा जिसका कुछ मतलब निकलता हो। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं, ठीक। 5 पॉइंट हो गए। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, 6 पॉइंट की। क्लियर है बात। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, यदि समस्या सर्वमान्य तथ्यों पर आधारित है तो ऐसी कार्यवाही का चयन करना चाहिए जो सर्वमान्य हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब यूनिवर्सल कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यानी कि समस्या अगर सर्वमान्य है, सभी के लिए ऐसी समस्या है, सर्वमान्य समस्या है, तो हमें ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि क्या हो, सर्वमान्य हो। आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स ऑफ एक्शन उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ जो है क्या थे, की पॉइंट्स थे जिन्हें हमें ध्यान रखना है कोर्स ऑफ एक्शन को अप्लाई करने से पहले किसी भी प्रॉब्लम में। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर है ना बात। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला जा रहा है। तो देखिए जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन।
ये बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश का मतलब है कि 1 से लेकर के 5 तक के ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में कुछ चीजें पूछी जा रही हैं आपसे, और बोला जा रहा है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद कार्यवाही के 2 उपाय 1 और 2 दिए गए हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि हर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक स्टेटमेंट आपको दिया गया होगा और 2 कोर्स ऑफ एक्शन दिए गए होंगे, 2 कार्यवाही के 2 उपाय यानी कि 1 और 2 दो दिए गए हैं। ठीक है, कार्यवाही से तात्पर्य कुछ उपाय और प्रशासनिक निर्णय से है जो समस्या, नीति आदि के संदर्भ में सुधार, अनुवर्तन या आगे की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि आपको ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करना है जो उस समस्या की, उस प्रॉब्लम के संदर्भ में क्या करता हो, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट दिखाता हो। क्लियर है बात। अब आगे बोला जा रहा है नीचे दी गई जानकारी के आधार पर आपको कथन में दी गई प्रत्येक बात को सही मानना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो भी स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, उसे आपको क्या मानना है, उसको आपको एकदम करेक्ट या राइट एज्यूम करके चलना है। देखो बोला जा रहा है नीचे दी गई जानकारी के आधार पर आपको कथन में दी गई प्रत्येक बात को सही मानना है। ठीक है, और उसके बाद तय करना है कि किन्हीं सुझावों में से कौन सी कार्यवाही कार्यान्वयन के लिए तर्क संगत रूप से अनुसरण करती है अथवा उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एक आपको स्टेटमेंट दिया गया होगा और उसको आपको एकदम करेक्ट मानते हुए उसके नीचे दिए गए जो 2 कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन इसमें अप्लाई हो सकता है, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन अनुसरण करता है किसका, स्टेटमेंट का। ये बात क्लियर है। ठीक, तो ये चीज इसमें बोली गई है कि एक स्टेटमेंट दिया गया होगा, 2 कोर्स ऑफ एक्शन दिए गए होंगे और उन कोर्स ऑफ एक्शन में आपको बताना है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन स्टेटमेंट का क्या करता है, अनुसरण करता है या फॉलो करता है। क्लियर है बात। ठीक, अब देखिए ए ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, ए ऑप्शन में रखा गया है यदि केवल कार्यवाही एक अनुसरण करती है, यानी कि ओनली कोर्स ऑफ एक्शन फर्स्ट फॉलो। क्लियर है बात। बी में बोला जा रहा है यदि केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करती है। तीसरे यानी कि सी ऑप्शन में बोला जा रहा है यदि केवल कार्यवाही 1 या 2 अनुसरण करती हैं। क्लियर है बात। यदि ना तो कार्यवाही 1 और ना ही 2 अनुसरण करती है, यदि कार्यवाही 1 और 2 दोनों अनुसरण करती है। ठीक है, इसका मतलब है कि पहली ही केवल अनुसरण करती है, इसका मतलब है दूसरी अनुसरण करती है, इसका मतलब है या तो पहली या दूसरी, इनमें से कोई एक जो है क्या करता है, ईदर फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है बात। यदि ना तो कार्यवाही 1 और ना ही 2, यानी कहने का मतलब है ना तो 1, ठीक है, और ना ही दोनों नहीं। ठीक है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। क्लियर है बात। और यदि कार्यवाही 1 और 2 दोनों अनुसरण करती हैं, ठीक है, यहां पर इसका मतलब हुआ कि इसकी बात हो रही है बोथ फॉलो। क्लियर है बात। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये तो भाई हमारे हो गए निर्देश, ये हमारे क्या हो गए, निर्देश हो गए। क्लियर है बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, स्लाइड पे देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है आपके लिए आज की क्लास में। तो देखिए पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शहर के किसी कॉलेज के समीप, ये कथन है हमारा, स्टेटमेंट दिया गया है ये, है ना। तो देखिए स्टेटमेंट क्या दिया जा रहा है कि शहर के किसी कॉलेज के समीप एक बच्चे को पुलिस ने नशीली ड्रग्स की बिक्री करते हुए पकड़ा। यानी कहने का मतलब क्या है कि शहर के किसी कॉलेज के समीप, शहर में कोई कॉलेज है उसके समीप एक छोटा बच्चा है, एक बच्चे की बात हो रही है तो इसका मतलब है इसकी एज लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड ही होगी, है ना, बच्चे की बात हो रही है, को पुलिस ने नशीली ड्रग्स की बिक्री करते हुए पकड़ा है। क्लियर है बात। तो देखिए कार्यवाहियां क्या हो रही हैं, कार्यवाही हो रही है पुलिस को उस बच्चे को पीटना चाहिए, पुलिस को उस बच्चे से ड्रग्स आपूर्तिकर्ता के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। तो देखो पहली चीज तो ये है कि जो हमारी पहली कार्यवाही है, यानी कि जो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, ये तो भाई मुझे पूरी तरह से एकदम क्या होता नजर आ रहा है, गलत होता नजर आ रहा है। और दूसरा जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है ये एकदम सही है। देखो भाई अगर वो बच्चा है तो उसके प्रति हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हम जो है उसको कोई दंड नहीं दे सकते हैं या ना उसे पीट सकते हैं। क्लियर है ना बात। ठीक है, तो अगर हम बात हो रही है बच्चे की, तो यहाँ पर ना तो पुलिस को उस बच्चे को पीटना चाहिए, ना मारना चाहिए, ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला कोर्स ऑफ एक्शन तो इसके अकॉर्डिंग एकदम गलत हो गया। ठीक है, क्लियर। अब अगर हम दूसरे कोर्स ऑफ एक्शन की बात करें तो पुलिस को उस बच्चे से ड्रग्स आपूर्तिकर्ता के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, उसका ठिकाना पता करना चाहिए कि इसकी आपूर्तिकर्ता इसका कौन है ड्रग्स का। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन एकदम क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन पहला जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है ये गलत होगा, पुलिस को उस बच्चे को पीटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये एक गलत तरीका होगा। क्लियर है बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, पिछले वर्ष से रीजनिंग कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली एक भी छात्र
पढ़ने वाले एक भी छात्र किसी भी प्रतियोगिता में सफल नहीं हुए। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, जरा समझना। बोला जा रहा है पिछले वर्ष से रीजनिंग कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले एक भी छात्र किसी भी प्रतियोगिता में सफल नहीं हुए। यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसा रीजनिंग कोचिंग सेंटर है जिसमें जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या नहीं हुए, पास नहीं हुए, सफल नहीं हुए हैं। तो जरा देखिए इसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, कार्यवाहियां क्या हो सकती हैं। तो पहली कार्यवाही क्या है, संचालक को उन कमियों की खोज करनी चाहिए जो कि सफलता में बाधक हुए। और दूसरा क्या है, संचालक को सिर्फ पैसे से वास्ता रखना चाहिए। क्लियर है बात। तो देखो भाई पहली चीज तो ये है कि इसका देखो जो दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन है ये एकदम गलत है, ठीक है। यानी जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो ऑनर होते हैं उनको न सिर्फ पैसे पर फोकस करना है, उनको साथ साथ अपने किस पर फोकस करना है, अपने जो है किस में फोकस करना है, उन्हें अपने रिजल्ट पर फोकस करना है, ठीक है, अपने रिजल्ट पर फोकस करना है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा होगा, अगर आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है, तो स्टूडेंट खुद ही आपके पास आएंगे और अच्छे स्टूडेंट्स जब आपको मिलेंगे तो वहां से बच्चों का क्या होगा, सिलेक्शन भी होगा। क्लियर है बात। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन गलत है, ना कि सिर्फ मनी पर आपको फोकस करना है, आपको बकाए बावजूद मनी के किसके फोकस करना है, रिजल्ट पर फोकस करना है कि एक अच्छा रिजल्ट मिले। तो संचालक को उन कमियों की खोज करनी चाहिए, ठीक है। सीधी सी बात है कि जो भी कमियां रही होंगी उस कोचिंग ऑनर की, ठीक है, संचालक की, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे उन्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि बच्चे क्या हो पाए, ताकि बच्चे सेलेक्ट हो पाए। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन फर्स्ट है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यानी कि केवल और केवल क्या, पहली कार्यवाही क्या करती है, इसको पहली कार्यवाही इसको जो है अनुसरण करती है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन क्या सही होगा इसके हिसाब से, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यही ऑप्शन सब में दिए गए होंगे और इन्हीं में से आपको जो है एक आंसर टिक करके चलना होगा, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपसे केवल जो है पहली कोर्स ऑफ एक्शन ही फॉलो कर रही है, दूसरी गलत है। क्लियर है बात, फॉल्स है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं जरा। देखिए बोला जा रहा है रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही एवं बेटिकट यात्रियों के सफर, ये बेटिकट है, ठीक है, इसको थोड़ा जोड़ करके लिख लीजिएगा। रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही एवं बेटिकट यात्रियों को सफर करने से भारतीय रेल सेवा हमेशा घाटे पर चल रही है। देखो भाई स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है कि रेलवे कर्मचारियों की क्या है, ये लापरवाही है, रेलवे कर्मचारियों की ये लापरवाही है, ठीक है, कि लोग बेटिकट यात्री जो है क्या कर रहे हैं, रेल में सफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो किसमें चल रहा है, घाटे में चल रहा है। तो जरा इसकी कार्यवाहियां देखते हैं। देखिए पहली क्या है, रेलवे को विदेशी कंपनी को सौंप देना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, रेलवे को निजी कंपनी को सौंप देना चाहिए। देखो भाई दोनों चीज क्या कि आप फॉरेन कंपनी को सौंप देंगे ये तो कोई सोल्यूशन नहीं बनता है, ठीक है। और दूसरा या तो आप इसे प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, ये भी इसका एक सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसके जो दोनों कोर्स ऑफ एक्शन है ये दोनों गलत है, ठीक है, दोनों कोर्स ऑफ एक्शन इसके क्या हैं, गलत हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सही कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है कि रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही एवं बेटिकट यात्रियों को सफर करने से भारतीय रेल सेवा हमेशा घाटे पर चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेलवे के जो कर्मचारी हैं, यानी कि जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं, जो रेलवे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, उनको जो है लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लापरवाही इसलिए नहीं करनी चाहिए कि भाई अगर वो लापरवाही करेंगे अपने काम के प्रति तो लोग क्या करेंगे, बिना टिकट जो है क्या करेंगे, यात्रा करेंगे। और अगर वो बिना टिकट अगर यात्रा करेंगे, बिना टिकट अगर यात्रा करेंगे तो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगा। रेवेन्यू क्या नहीं होगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगा। और अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो जाएगा तो पूरा का पूरा सिस्टम जो होगा, यानी पूरा रेलवे का रेलवे डिपार्टमेंट किस में हो जाएगा, पूरा रेलवे का रेलवे डिपार्टमेंट लॉस में चला जाएगा। क्लियर है ना बात, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो दोनों कोर्स ऑफ एक्शन दिए गए हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये दोनों गलत हैं। ये इसका सही तरीका नहीं है कि आप जो है रेलवे को विदेशी कंपनी को सौंप दें या रेलवे का आप निजीकरण कर दें। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके क्या हैं, गलत हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अगर उसी संस्थान के सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को भी संगठन की पुनर्संरचना हेतु आमंत्रित किया जाता है तो उनका योगदान संस्थान के लिए लाभकारी होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखिए किसी संस्थान की बात हो रही है कि अगर उसी संस्थान के सेवानिवृत्त प्रोफेसर, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, अगर हम उसको जो है संगठन की पुनर्संरचना हेतु उन्हें क्या करते हैं, उन्हें इन्वाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो उनका योगदान संस्थान के लिए लाभकारी होगा। ठीक है, तो उनका जो योगदान है, उनका योगदान जो है संस्थान के लिए क्या होगा, लाभकारी होगा। तो जरा देखिए इसकी कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। पहला बोला जा रहा है सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को आमंत्रित करने से पूर्व प्रबंधन को कर्मचारियों का मत जान लेना चाहिए। ठीक है, देखो भाई प्रबंधन को कर्मचारियों का मत जानने या ना जानने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात? भाई कर्मचारियों का मत क्यों जानेंगे, वो तो प्रबंधन कमेटी जो होगी, प्रबंधन टीम जो होगी, वो डिसाइड करेगी कि हमें जो है सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को अगर हम लाएंगे तो उनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा जो उन्होंने पूरे जीवन में वहां से प्राप्त किया होगा, और उस बेसिस पर आप जो है एक अच्छा क्या कर सकते हैं, संस्थान में डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसकी पुनर्संरचना को और संगठित कर सकते हैं। क्लियर है बात? ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो भाई देखो सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को आमंत्रित करने से पूर्व प्रबंधन को कर्मचारियों का मत जान लेना चाहिए, ये तो भाई कोर्स ऑफ एक्शन गलत है। ठीक है, अब अगर दूसरे की बात करें तो संगठन को व्यवस्थित ढंग से पुनर्संरचना हेतु प्रबंधन को अनुभवी लोगों को शामिल करना चाहिए, ये बात एकदम सही है। ये बात एकदम क्या है, सही है कि अगर आप किसी भी संगठन की पुनर्संरचना कर रहे हैं तो उसके प्रबंधन को अनुभवी लोगों को क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। क्लियर है बात? तो भाई देखो भाई जितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा होगा, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा होगा, उतना अच्छा आपको क्या बता पाएगा, उतना अच्छा आपको गाइड कर पाएगा, उतना अच्छा आपको क्या कर पाएगा, गाइड कर पाएगा। तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, एक्सपीरियंस जो है क्या होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, तो जो अनुभव होता है, उस अनुभव के माध्यम से जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं वो उस संगठन की पुनर्संरचना में अगर योगदान अपना देंगे तो वो संस्थान के लिए लाभकारी होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपका जो है केवल और केवल दूसरी कार्यवाही अनुसरण करती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? क्या आंसर सही होगा? बी आंसर एकदम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है ना? चलिए तो आगे बढ़े क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाल के महीनों में सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनियों से नया टेलीफोन कनेक्शन लेना चाहने वालों की संख्या में भारी गिरावट आई है। देखो क्या बोला जा रहा है, स्टेटमेंट या कथन बोला जा रहा है कि हाल ही के महीनों में सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनियां, जैसे सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनियां लाइक दैट मान लो BSNL हो गया। ठीक है, अगर हम BSNL की बात करें, टेलीफोन कंपनी से नया टेलीफोन कनेक्शन लेना चाहने वालों की संख्या में भारी क्या आई है, गिरावट आई है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। पहला बोला जा रहा है सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को इस गिरावट का कारण का पता लगाने के लिए तत्काल एक समिति स्थापित करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा नए ग्राहक को आकर्षित करने के लिए सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को योजित मूल्यावली से बनाई गई नई योजनाएं पेश करनी चाहिए। क्लियर है बात? देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो यहाँ पर दोनों कोर्स ऑफ एक्शन एकदम क्या है, सही है। देखो भाई सीधी सी बात है, अगर सरकारी क्षेत्र की बात करें, गवर्नमेंट सेगमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें जो टेलीफोन कंपनी है, मान लो BSNL कंपनी की बात हो रही है, को इसमें गिरावट के कारण का पता लगाने के लिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि जो लोग नए कनेक्शन लेना चाहते हैं उनमें जो है क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पर्सन्स में क्या हो रही है, भारी संख्या में गिरावट हो रही है। इसके लिए उन्हें क्या करनी चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए और उनसे उनकी जाँच पड़ताल करवानी चाहिए कि भाई ऐसा रिजल्ट देखने में क्यों आ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, दूसरा इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या सही है कि नए ग्राहक को आकर्षित करने के लिए सरकारी क्षेत्र को टेलीफोन कंपनी को योजित मूल्यावली से बनाई गई नई योजनाएं पेश करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भाई BSNL की अगर हम बात करें तो BSNL को एक अच्छे से अच्छे ऑफर को क्या करना पड़ेगा, अच्छे ऑफर्स को लॉन्च करना पड़ेगा जो थोड़े सस्ते भी हों, क्योंकि भाई अब देखो बहुत सारी प्राइवेट कंपनी आ चुकी हैं, जियो वगैरह, ठीक है, जो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको बहुत ही हाई फाई फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही हैं। क्लियर है बात? तो BSNL को भी क्या करना पड़ेगा, BSNL को भी कहीं ना कहीं इनसे क्या करना पड़ेगा,
इनसे टकराना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इनसे जो है कंपटीशन करना पड़ेगा। तो अगर आप कंपटीशन में रहना चाहते हैं तो आपको अपना प्राइस में भी थोड़ा समझौता करना पड़ेगा, और आपको एक बेहतरीन क्वालिटी अपने कस्टमर्स को क्या करनी होगी, एक अच्छी क्वालिटी अपने कस्टमर्स को क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ठीक है, गुड क्वालिटी फॉर कस्टमर्स। ठीक है, आपको गुड क्वालिटी किसके लिए, कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ये बात क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों ही कार्यवाहियां क्या करती हैं, स्टेटमेंट का यानी कथन का क्या करती हैं, अनुसरण करती हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि कथन है, कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा स्थानीय लोगों को हाल ही में सताए जाने के विरोध में स्थानीय पुलिस थाने के बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा स्थानीय लोगों को, जैसे मान के चलो कि कोई सिटी है, जैसे मान के चलो कोई सिटी है या कोई टाउन है, ठीक है, इसमें जो स्थानीय पुलिस है, इसकी जो लोकल पुलिस है, ठीक है, स्थानीय जो पुलिस है वो क्या कर रही है, यहाँ के कुछ लोगों को क्या कर रही है, सता रही है। ठीक है, स्थानीय लोगों को क्या कर रही है, सता रही है, इनको परेशान कर रही है। तो अगर इनको परेशान करेगी तो ये लोग क्या करेंगे बेचारे, ये जो लोकल पुलिस से जो लोग प्रताड़ित हैं वो लोग क्या करेंगे कि थाने में जा करके इसका घेराव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। ये बात क्लियर है, ये कथन में बोला जा रहा है। तो अगर मैं इसके कोर्स ऑफ एक्शन की बात करूं तो देखो कोर्स ऑफ एक्शन 2 दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को अनुदेश दिए जाने चाहिए कि वह भीड़ को तत्काल तितर बितर हो जाने के लिए कहे। यानी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को अनुदेश दिए जाने चाहिए कि जो भीड़ लगी है थाने के बाहर उसे तत्काल जो है तुरंत के तुरंत तितर बितर हो जाने के लिए कहे। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या बोला जा रहा है कोर्स ऑफ एक्शन, पुलिस प्राधिकरण को आरोपों के विषयों में तत्काल जांच आरंभ करनी चाहिए और तदनुसार जनता को सूचित करना चाहिए। अब देखो इसमें कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन गलत होगा। तो देखिए अगर मैं पहले कोर्स ऑफ एक्शन की बात करूं तो ये तो भाई बिल्कुल गलत है। ये क्यों गलत है उसका रीजन समझ लो। देखो भाई पुलिस थाना का जो प्रभारी है, जो थानेदार है, उसे अगर वो ये सूचना कर देगा भाई भीड़ को कि तुरंत आप लोग यहाँ से भाग जाइए, तुरंत हट जाइए, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इस तरह में भीड़ जो है क्या हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। भीड़ क्या हो जाएगी, भीड़ जो है अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, और अनकंट्रोल्ड होने के बाद कोई नई सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ सकती है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगी। ठीक है, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन तो बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी थाना प्रभारी को नहीं करना चाहिए। दूसरा, पुलिस प्राधिकरण के आरोपियों के विषय में तत्काल जांच आरंभ करनी चाहिए और तदनुसार जनता को सूचित करना चाहिए। तो देखो थाना प्रभारी का एक कर्तव्य ये बनता है कि वो अपनी जो है जनता के पास जाए, उनसे बातचीत करे, उनकी प्रॉब्लम को सुने और उस प्रॉब्लम के निस्तारण हेतु वो क्या करे, उनको सांत्वना दे कि हम इस पे एक जांच कमेटी बैठाएंगे और वो जांच करेगी कि जो लोकल पुलिस के जो कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा, सबकी बात नहीं हो रही है, जो लोकल पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी हैं जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं बेफजूल, उन पर जो है जांच बैठाई जाएगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन की तो ये एकदम राइट है। ठीक है, ये एकदम क्या है, राइट है। क्लियर, तो दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एकदम और एकदम क्या है, सही है। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ठीक है, देखो जैसा स्टेटमेंट होता है उसी के हिसाब से हमें जो कार्यवाहियां हैं यानी कि जो कोर्स ऑफ एक्शन है उनको हमें सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, जो उसके हिसाब से सही समझ में आती हैं उन्हें सही करेंगे और जो गलत समझ में आती हैं उन्हें गलत कहेंगे। क्लियर है बात? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन क्या बोला जा रहा है, देश की अच्छी आर्थिक स्थिति के बावजूद देश के ग्रामीण इलाकों में अल्प पोषित बच्चों की काफी ज्यादा संख्या पाई गई है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो कि अभी देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही क्या है, अच्छी है। क्लियर है बात? देश की अच्छी आर्थिक स्थिति, देखो देश की अच्छी आर्थिक स्थिति के बावजूद भी क्या हो रहा है, देश के जो ग्रामीण इलाके हैं यानी कि जो रूरल एरियाज हैं उस पे अल्पपोषित बच्चों को काफी ज्यादा में संख्या पाई गई है। ठीक है, यानी कि जिन बच्चों को सही से खाना पीना नहीं मिल रहा है, ठीक है, अल्पपोषित बच्चे जो हैं उनकी बहुत ज्यादा संख्या पाई गई है, ऐसा कहा जा रहा है, जबकि देश क्या है हमारा, एक अच्छी आर्थिक स्थिति में है। ठीक है, तो ऐसा रूरल एरियाज में क्यों देखने को मिल रहा है, उसके लिए यहाँ पर देखिए कोर्स ऑफ एक्शन गिवन है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, सरकार को धन कर या आय कर बढ़ा दिया जाना चाहिए और धन का प्रयोग वंचित वर्ग के विकास के लिए करना चाहिए।
ये पहला कोर्स ऑफ एक्शन है। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? सरकार को प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त भोजन जैसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपके कोर्स ऑफ एक्शन दिए गए हैं। देखो भाई, पहला कोर्स ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो इनकम टैक्स की अगर हम बात करें, आयकर की हम बात करें, तो देखो इनकम टैक्स बढ़ा देना, देखिए जरा समझिए, इनकम टैक्स को बढ़ा देना एक कोई इसमें समझदारी वाला फैसला नहीं होगा। ठीक है भाई, देश की जब आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप आयकर क्यों बढ़ाएंगे भाई? अगर देश की आयकर जो है आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आप एम्प्लॉय का आयकर बढ़ाएंगे, ऐसे थोड़े बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम टैक्स की बात हो रही है कि इसको इनकम टैक्स को बढ़ाना चाहिए, तो ऐसा तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि देश ऑलरेडी एक गुड इकोनॉमी में क्या कर रहा है, अभी मतलब जो है लाई कर रहा है, एक अच्छी आर्थिक स्थिति में, तो आयकर बढ़ाने की तो कोई बात नहीं है। ठीक है, और उस धन का प्रयोग जो है वंचित वर्ग के विकास के लिए करना चाहिए। ठीक है, ये तो पूरा कोर्स ऑफ एक्शन पूरी तरीके से क्या है, गलत है। ठीक है, दूसरा जरा देखिए कि सरकार को प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त भोजन जैसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा को क्या कर देना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट एक ये डिसीजन ले सकती है कि जो रूरल एरियाज हैं उनमें जो बच्चे हैं उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राथमिक शिक्षा है, वो क्या है, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य कर देना चाहिए और उनको मुफ्त में भोजन देना चाहिए ताकि जो अल्प पोषित बच्चे हैं उनका विकास हो सके। ठीक है, तो ये दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन तो सही है, आप ऐसी कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन पहली कार्यवाही करना आपके लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि केवल और केवल दूसरी कार्यवाही कथन का अनुसरण करती है, ना कि पहला। क्लियर है बात? ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है, तो यहाँ पर कथन के अकॉर्डिंग ही हमने कार्यवाही को सेलेक्ट किया है कि किस तरीके की कार्यवाही करना जो है सही होगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा आगे क्या बोला जा रहा है कि अधिकतम कॉलेज छात्र पढ़ाई से ज्यादा फैशन पर ध्यान देते हुए पाए जाते हैं। देखो ऐसा मोस्टली देखने को हमें मिलता है कि अधिकतम जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो कॉलेज लाइफ जी रहे होते हैं बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट्स जो होते हैं यूजी और पीजी में, ठीक है, तो अधिकतम कॉलेज छात्र पढ़ाई से ज्यादा फैशन पर ध्यान देते हुए पाए जाते हैं। देखो बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जो कॉलेज स्टूडेंट होता है, जो साथ ही साथ क्या करता है, साथ ही साथ जो है वो पढ़ाई के साथ साथ फैशन पर ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि पढ़ाई पर। तो पढ़ाई में कम ध्यान देता है और फैशन में ज़्यादा ध्यान देता है। तो इसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या सही हो सकते हैं? ठीक है, इसके लिए देखिए यहाँ पर कार्यवाही की बात करें तो कौन सी कार्यवाही सही हो सकती है। तो जरा देखिए पहली कार्यवाही क्या बोली जा रही है कि कॉलेज को फैशनेबल कपड़ों और अन्य सहायक वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, दूसरा, कॉलेज के छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखना चाहिए ताकि उन्हें फैशन जैसी दूसरी चीजों के लिए समय ना बचे। तो देखो कहने का मतलब ये है कि भाई देखो पहला कोर्स ऑफ एक्शन मेरे अकॉर्डिंग एकदम सही है और दूसरा भी कोर्स ऑफ एक्शन मेरे अकॉर्डिंग एकदम सही है। ऐसा क्यों हो रहा है जरा समझिएगा। देखो भाई, कॉलेज को फैशनेबल कपड़ों और अन्य सहायक वस्तुओं के प्रयोग में प्रतिबंध लगाना चाहिए। देखो पहली चीज तो ये है कि कॉलेज में जो भी बच्चा पढ़ता है उसके लिए फैशन जितना जरूरी है उतना तो छूट देनी चाहिए, बाकी आप जो है इस पे ज़्यादा छूट नहीं दे सकते हैं, ज़्यादा इस पर छूट बच्चों को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है कि भाई ये कोई जो है फैशन स्टेज थोड़ी है, इसे क्या है, ये कॉलेज है, तो कॉलेज में कॉलेज के तरीके से आइए। या फिर आप एक सबसे अच्छा काम कर सकते हैं कि फैशन में छूट दे दीजिए, या फिर सबसे अच्छा काम ये है कि आप जो है एक यूनिफॉर्म डिसाइड कर दीजिए। एक क्या कर दीजिए, यूनिफॉर्म डिसाइड कर दीजिए। अच्छा, एक यूनिफॉर्म का सबसे बड़ा मतलब समझ रहे हो? यूनिफॉर्म क्यों रखी जाती है कॉलेज या स्कूल्स में, जरा समझिएगा। स्कूल या कॉलेज में या किसी कंपनी फर्म में या किसी कंपनी में, समझ आ रही ना बात, या किसी कंपनी में जो है ड्रेस की अगर हम बात करें या यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म क्यों रखी जाती है जरा समझिएगा। यूनिफॉर्म क्या होती है, वो सभी का इक्वल स्टेटस दिखाती है, वो सभी का क्या करती है, इक्वल स्टेटस दिखाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अमीर घर का बच्चा बहुत महंगी शर्ट पहनता है, गरीब घर का बच्चा जो है उसी तरीके की शर्ट पहनेगा जो उसकी रेंज में होगी। ठीक है, तो जब यूनिफॉर्म हो जाती है तो यूनिफॉर्म का मतलब है कि यूनिफॉर्म तो एक तरीके की होती है, तो इसमें जो है ऊपर नीचे का जो भेद होता है वो खत्म हो जाता है। क्लियर है बात? तो भाई एक तो तरीका ये है कि यूनिफॉर्म आप डिसाइड कर सकते हैं, या फिर फैशन में जो छूट दी जा रही है उसको आप कम कर सकते हैं, आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। क्लियर? दूसरा क्या है, दूसरा सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई कॉलेज को क्या करना चाहिए,
कॉलेज को जो है दूसरी चीज़ों में स्टूडेंट को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर देना चाहिए कि उसे फैशन वगैरह के लिए टाइम ही ना मिले, ठीक है। यानी कि उस पर स्टडी का थोड़ा लोड डालना चाहिए, ठीक है। बच्चों पर स्टडी का थोड़ा लोड डालना चाहिए। असाइनमेंट्स होने चाहिए बच्चों के, क्या होने चाहिए, असाइनमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो असाइनमेंट्स बच्चा करेगा तो उसके पास घर में जो असाइनमेंट्स में उसका टाइम निकलेगा और बाकी चीज़ों में आप जो है रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कॉलेज के छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखना चाहिए ताकि उन्हें फैशन जैसी दूसरी चीज़ों के लिए समय ना बचे, ठीक है। तो जब समय नहीं होगा तो आपका माइंड कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट नहीं होगा। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन एकदम क्या है, सही है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि चौपहियों के नए ब्रांड लाने से महानगरों में यातायात की भीड़ बढ़ रही है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब से फोर व्हीलर आ गई हैं, चौपहिया का मतलब है फोर व्हीलर, ठीक है। फोर व्हीलर के नए नए ब्रांड आ जाने से महानगरों में क्या हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में यातायात में क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। क्लियर है बात। तो जरा देखो इसकी जो कोर्स ऑफ एक्शन की बात करें तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, जनता को अपने कार्यस्थल की यात्रा करते समय अपने निजी वाहन को शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दूसरा, सरकार को महानगरों में मोटर कारों पर भारी कर लगाने चाहिए, ठीक है। देखो भाई एक चीज जरा समझो, यहाँ पर हम बात करें मोटर कारों पर भारी कर लगाना चाहिए और दूसरा कार्यस्थल में यात्रा करते समय अपने निजी वाहन को शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है कि जनता को अपने कार्यस्थल की यात्रा करते समय अपने निजी वाहनों को शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे मान लो ये कि मान लो राम है, एक लड़का राम है, ठीक है, और दूसरा लड़का कौन है, श्याम है, क्लियर है। और ये यहाँ से चलता है, ठीक है, और इनका ऑफिस सेम है। ये मान लो एक ही जगह जॉब करते हैं, मान लो ये कोई बैंक है, मान लो, ठीक है, आर्यावर्त बैंक है, मान लो आर्यावर्त बैंक है ये, ठीक है। अब राम और श्याम दोनों आर्यावर्त बैंक में काम करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई राम के पास मान लो फोर व्हीलर है, राम के पास मान लो क्या है, फोर व्हीलर है, क्लियर है, लेकिन श्याम के पास नहीं है। तो जाना तो श्याम को भी इसी ऑफिस में डेली मॉर्निंग में 10 AM पे निकलता है, ये भी मान लो, और ये भी निकलता है। तो ये क्या करेगा कि राम को जब उसी ऑफिस तक जाना है तो ये ट्रैफिक को भी बचाएगा और अपना इकोनॉमिकली भी अगर ये सोचेगा तो ये श्याम के साथ अपने जो है गाड़ी को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो ऐसा करने पर ट्रैफिक में जो है क्या होगी, भीड़ नहीं होगी, क्लियर है बात। और दूसरा, सरकार को महानगरों में मोटर कारों पर भारी कर लगाना चाहिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है क्या कर सकती है कि जो हैवी व्हीकल्स हैं उन पर जो है क्या करेगा, थोड़ा जो है टैक्स लगाएगी। अगर हम ज़्यादा बड़े लेवल पर अगर भारी टैक्स लगाएगी तो भी जो है आप यातायात पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप इन दोनों कोर्स ऑफ एक्शन को अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, कि वहां पर भीड़ ना बढ़े, ठीक है। इसके लिए दोनों कोर्स ऑफ एक्शन एकदम सही है। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं, बताइए भाई, ठीक है। इतनी चीजें एकदम क्लियर हो रही हैं कि जिस तरीके से आपको स्टेटमेंट बोला जा रहा है, कथन बोला जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करना होगा, अप्लाई कराना होगा। क्लियर है बात, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सड़क दुर्घटनाओं के मामले विशेषकर शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे हैं। जो रोड एक्सीडेंट हैं, सड़क दुर्घटनाओं के मामले विशेषकर शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कथन, ठीक। अब अगर हम कार्यवाही की बात करें यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, शहरी क्षेत्रों के परिवहन अधिकारियों को वाहनों के रख रखाव के लिए कठोर मानदंड लगाने चाहिए, ठीक है भाई। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या बोला जा रहा है, जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएं, ठीक है, उन्हें ट्रैफिक पुलिस को उनको कठोर दंड देना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई एक चीज समझो, अगर रोड एक्सीडेंट की बात हो रही है तो इसमें शहरी क्षेत्रों में अगर ऐसा रोड एक्सीडेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो जो यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं उनको जो है ट्रैफिक पुलिस क्या कर सकती है, कठोर जो है पनिशमेंट दे सकती है, ठीक है। क्या कर सकती है, एक कठोर पनिशमेंट दे सकती है, कौन, ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पनिशमेंट जो है दिया जाना, ये बात तो एकदम सही है, ये बात एकदम क्या है, सही है कि जो लोग जो है भाई ट्रैफिक नियमों का, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं उन्हें आप पनिशमेंट दे सकते हैं। क्लियर है बात, अच्छा। चलिए दूसरा, पहली कोर्स ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें कि शहरी क्षेत्रों के परिवहन अधिकारियों को वाहनों के रख रखाव के लिए कठोर मानदंड लगाने चाहिए। देखो ये चीज़ तो एकदम गलत है भाई, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रख रखाव की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर केवल सड़क दुर्घटनाओं की बात हो रही है। तो आप ट्रैफिक रूल्स को अच्छे से क्या करा सकते हैं,
आप ट्रैफिक रूल्स को अच्छे से फॉलो करा सकते हैं, और अगर कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है तो उन्हें एक कठोर पनिशमेंट दे सकते हैं। क्लियर है बात। लेकिन इनमें ये जो आपके जो है व्हीकल्स हैं उनके रख रखाव की यहाँ पर कोई बात नहीं करी जा रही कि रख रखाव के लिए कठोर मानदंड लगाने चाहिए, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कार्यवाही 2 कथन का अनुसरण करती है, केवल कार्यवाही 2, ओनली कोर्स ऑफ एक्शन 2 इज फॉलोड टू स्टेटमेंट। क्लियर है बात, क्लियर है। ठीक, ये चीज समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। कथन, जंगल से जाते हुए एक ट्रक में प्रातः काल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। जरा समझिएगा, देखो स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है कि जंगल से जाते हुए एक ट्रक में प्रातः काल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो कि ये रोड है, अब रोड में कुछ लोग यहाँ पर सोते रहते हैं, नहीं झुकी झोपड़ी लगा करके रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मान लो कोई ट्रक जा रहा है, यहाँ से कोई ट्रक जा रहा है और ये ट्रक क्या करता है, इनको कुचलते हुए निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे लोग जो है क्या हो जाते हैं, सारे के सारे लोग मर जाते हैं, सारे के सारे लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्लियर है बात। तो इसके लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, जरा देखिए कार्यवाही। पहला, स्थानीय प्रशासन द्वारा सड़क के किनारे सोने वालों पर तत्काल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। देखो ये तो एकदम बिल्कुल राइट कोर्स ऑफ एक्शन है कि आपको जो है, जो भी लोग रोड के किनारे लेटे हुए हैं, जो भी रोड के किनारे लोग लेट जाते हैं, ठीक है, इन पर आपको सीधा से एकदम टाइट रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए इन पे कि भाई यहाँ पर जो भी लोग लेटते हैं रोड के किनारे उन पे सीधा सीधा प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब यहाँ पर कोई भी लोग लेट नहीं सकते। ठीक है। दूसरा, तेज गति से चलने वाले ट्रक के ड्राइवर को पकड़कर उस पर किए गए अपराध हेतु न्यायिक विचार किया जाना चाहिए। ये कोर्स ऑफ एक्शन एकदम सही होगा कि जो ट्रक ड्राइवर है, ये जो ड्राइवर है ट्रक का, इसको पकड़ा जाए। ठीक है, और इस पर जो अपराध किया है इसने, ठीक है, कि ये लोगों को कुचल करके निकल गया है, जो लोग खत्म हो गए हैं इसके जो है काम की वजह से, इसके ड्राइविंग की वजह से, उसके अपराध हेतु क्या करना चाहिए, न्यायिक विचार करना चाहिए। ठीक है, जो है न्यायिक क्या होना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्लियर है बात। तो ये जो सेकंड वाला कोर्स ऑफ एक्शन है ये एकदम करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं। ठीक, तो जरा देखिए, सॉरी कहां पर थे हम लोग, एक सेकंड। तो हम लोग यहाँ पर थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन है ये एकदम करेक्ट होगा और पहला कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा, वो भी करेक्ट होगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर बोथ करेक्ट होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, बोथ फॉलो होंगे। क्लियर है बात। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कथन दिया गया है कि एड्स एक लाइलाज रोग है जो कि वेश्यावृत्ति से फैलता है। समझना, एड्स एक क्या है, एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज संभव नहीं है, जो कि वेश्यावृत्ति से फैलता है, यानी प्रोस्टिट्यूशन से फैलता है। क्लियर है बात। तो जरा देखिए इसके लिए कार्यवाही क्या हो सकती है, समझिएगा। कार्यवाहियों की अगर मैं बात करूं तो पहली कार्यवाही में क्या बोला जा रहा है, जरा देखिए। पहली कार्यवाही में बोला जा रहा है कि वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दूसरा क्या बोला जा रहा है, वेश्यावृत्ति में लिप्त सभी वेश्याओं को शहर के आबादी से दूर कर देना चाहिए। ठीक, तो देखो भाई क्या आंसर सही हो सकता है, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आंसर सही हो सकता है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, क्या आंसर सही हो सकता है। तो यार देखो, सोचो, अपने दिमाग से सोचो कि अगर प्रोस्टिट्यूशन की बात हो रही है, बोला जा रहा है कि एड्स एक लाइलाज बीमारी है जो कि वेश्यावृत्ति से फैलता है, तो ऐसा नहीं कि केवल एड्स वेश्यावृत्ति से ही फैलता है। ठीक है, ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल प्रोस्टिट्यूशन एक मेन रीजन है एड्स का। ठीक है, अब जब देखो कोर्स ऑफ एक्शन में बोला जा रहा है कि वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। देखो भाई ये कोर्स ऑफ एक्शन एकदम गलत होगा, लीगली अगर देखें तो ये एकदम गलत होगा, क्योंकि जो भी फीमेल वेश्यावृत्ति में क्या है, इन्वॉल्व हैं, जो भी फीमेल जो है प्रोस्टिट्यूशन, जो भी फीमेल प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनका सारा जो है घर खर्च वगैरह सब कुछ, सारी चीजें जो है किस पर डिपेंड है, प्रोस्टिट्यूशन पर डिपेंड है। ठीक है, लोग वहां खुद जाते हैं, वो जबरदस्ती किसी को बुलाती नहीं है, तो वैसे पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन के भी एक रेड
रेड लाइट एरियाज होते हैं, आप वहीं पर ये लोग रहते हैं, ठीक है, ये हर जगह नहीं मूवमेंट करते रहते हैं। क्लियर है बात? तो वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये कोर्स ऑफ एक्शन गलत है। क्लियर? दूसरा बोला जा रहा है वेश्यावृत्ति में लिप्त वेश्याओं को शहर से बाहर आबादी से दूर कर देना चाहिए। देखो ये भी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन एकदम गलत हो जाएगा। अगर आप जो भी फीमेल प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, अगर आप उन्हें आबादी से दूर कर देंगे, शहर से दूर कर देंगे, तो जो बाकी रोजमर्रा वाली चीजें हैं, फूड वगैरह की या ट्रांसपोर्टेशन की, उसमें उनको बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हम ऐसा कोई भी निर्णय उसके प्रति नहीं ले सकते हैं। क्लियर है बात? ये बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है कि नाइदर, इसका आंसर क्या होगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोड। क्लियर है बात? या ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, यानी कि ना तो पहली कार्यवाही और ना ही दूसरी कार्यवाही कथन का अनुसरण करती है। ठीक है, दोनों में से कोई भी कार्यवाही जो है कथन का अनुसरण नहीं करती है। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कथन में कि बहुत से छात्र परीक्षा और परिणाम के दबाव को झेल पाने में असमर्थ रहते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो परीक्षा की वजह से, एग्जाम की वजह से और रिजल्ट की वजह से, देखो भाई एग्जाम की वजह से और रिजल्ट के प्रेशर की वजह से, रिजल्ट के प्रेशर की वजह से क्या करते हैं, प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं या झेलने में असमर्थ रहते हैं और क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, यानी आत्महत्या कर लेते हैं। क्लियर है बात? तो देखिए जरा इसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन दिए जा रहे हैं। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है कि शिक्षा विभाग को परीक्षा व्यवस्था में सुधार करने पर विचार करना चाहिए। दूसरा, परीक्षा अधिकारियों को लिखित परीक्षाओं को आंशिक रूप से हटा देना चाहिए और इसके बजाय मूल्यांकन के अन्य साधनों के जरिए व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा को अधिक महत्व देना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कुछ असेसमेंट वगैरह कर सकते हैं, असाइनमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो देखो दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन एकदम क्या है, सही है। दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, सही है कि शिक्षा विभाग को परीक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार करना चाहिए ताकि जो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, जो बच्चे उसका बोझ नहीं झेल पा रहे हैं, प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं, ताकि वो सुसाइड ना करें। ठीक है, ये बात क्लियर है। और लिखित परीक्षा को आंशिक रूप से हटा देना चाहिए और इसके बजाय आप क्या कर सकते, कुछ प्रैक्टिकल वगैरह या कुछ असाइनमेंट वगैरह ऐसा शेड्यूल कर सकते हैं जिससे बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े और वो चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाए। ठीक है, तो दोनों ही कार्यवाहियाँ एकदम सही हैं। क्लियर है बात? दोनों कार्यवाहियाँ एकदम क्या हैं, सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट में बोला जा रहा है, नेक्स्ट कथन में कि बहुत तेज और लापरवाह बस ड्राइवरों पर जुर्माना लगाए जाने के बावजूद ड्राइवरों पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की घटनाएं कम नहीं हुई। देखो फिर से समझो, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है। देखो स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि बहुत तेज और लापरवाह बस ड्राइवरों पर जुर्माना लगाए जाने के बावजूद, जो ड्राइवर ऐसे हैं, ठीक है, बस ड्राइवर हैं जो बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं और बहुत ही लापरवाह हैं, ठीक है, ड्राइवर और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की घटनाएं कम नहीं हुई है। यानी कि मोस्टली जो है ये लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, ऐसा जो है अधिकतर क्या किया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए कोर्स ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो कोर्स ऑफ एक्शन में पहला बोला जा रहा है अपराधियों के लाइसेंस तुरंत ले लिए जाने चाहिए। ठीक है, देखो भाई लाइसेंस की अगर हम बात करें तो लाइसेंस लेना ये तो सही नहीं होगा, यानी ये कार्यवाही तो सही नहीं है। ठीक है, आप किसी का लाइसेंस जब्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जरा देखिए, बिना अतिरिक्त विलंब के, ठीक है, यानी कि अब बिल्कुल भी आपको विलंब नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर कि बस कंपनियों को संबंधित दोषी ड्राइवरों को, यानी कि वो जो ड्राइवर हैं, जो विक्टिम हैं, वो क्या करेंगे, उनको जो है क्या करना चाहिए, उनको तुरंत सूचित करना चाहिए। ठीक है, कि जो दोषी ड्राइवर हैं उनको जो है आप तुरंत क्या कर दीजिए, निलंबित कर दीजिए। तो ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि पहला कोर्स ऑफ एक्शन तो सही नहीं है, लेकिन दूसरा हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ओनली सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो। क्लियर है ना बात? ठीक है, कि केवल और केवल दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करेगा और पहला कोर्स ऑफ एक्शन गलत है, उनका लाइसेंस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उनको चेतावनी दे देनी चाहिए, उनसे संबंधित जो कंपनियों के जो अधिकारी हैं उनको चेतावनी देनी चाहिए कि आप सारे जो दोषी ड्राइवर हैं जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको आप सचेत कर दीजिए, अन्यथा उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। क्लियर है बात?
चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में बहुत से मरीजों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों में आवश्यक ज्ञान और निपुणता का अभाव होता है। समझना, ग्रामीण इलाकों में बहुत से मरीजों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों में आवश्यक ज्ञान और निपुणता का अभाव होता है। अब जरा देखो कार्यवाही क्या है। डॉक्टर को डॉक्टरी प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा, उच्च जोखिम वाले ऑपरेशनों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों को बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए। देखो पहली चीज तो ये एकदम सही है। ठीक है, पहली चीज। तो दूसरा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो एकदम करेक्ट है कि भाई जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो चीजें तो होनी चाहिए ना अस्पताल में, तभी तो वो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएगा। अगर मूलभूत सुविधाएं ही नहीं होंगी तो ट्रीटमेंट कहाँ से कर पाएगा डॉक्टर। ठीक है, तो दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन एकदम सही है। पहले में बोला जा रहा है कि डॉक्टर को डॉक्टरी प्रैक्टिस करने के लिए जब लाइसेंस जारी किया जाए तो उससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ग्रामीण इलाकों में बहुत तेजी से मरीजों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों में आवश्यक ज्ञान और निपुणता का अभाव होता है। ठीक है, तो डॉक्टरों की डॉक्टरी प्रैक्टिस के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, हाँ ये सही है, कोर्स ऑफ एक्शन सही हो सकता है कि भाई जो भी रूरल एरियाज के जो डॉक्टर हैं जब आप उनको लाइसेंस जारी कर रहे हैं कि डॉक्टरी वाला, तो आप ये कह सकते हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में पहले कुछ लोकल लेवल पे आप कुछ काम करिए और उसका जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम जो है आपको लाइसेंस जारी कर देंगे। क्लियर है बात, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। और दूसरा जो है कि मूलभूत सुविधाएं जो होंगी, उनकी बुनियादी सुविधाएं जो होंगी हॉस्पिटल्स की, ठीक है, रूरल एरियाज के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा, तभी अच्छा इलाज संभव हो सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बोला जा रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है प्रख्यात पेंटर मकबूल फिदा हुसैन, समझिएगा, प्रख्यात पेंटर मकबूल फिदा हुसैन ने हिंदू देवियों की कुछ विवादास्पद पेंटिंग्स बनाकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। ठीक है, कार्यवाही क्या है देखिए, सरकार को अविलंब उसके विवादास्पद पेंटिंग्स पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यानी सरकार को क्या करना चाहिए, बिना देरी किए हुए उसकी जो विवादास्पद जो पेंटिंग्स उसने बनाई हैं मकबूल फिदा हुसैन ने, उस पर क्या लगा देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ठीक है, ये तो एकदम कोर्स ऑफ एक्शन एकदम सही है। ठीक है, कि आप तुरंत प्रतिबंध लगा दीजिए। दूसरा, मकबूल फिदा हुसैन को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ठीक है, देखिए आप किसी धर्म के प्रति इस तरीके का विवादास्पद पेंटिंग्स या बयान नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आप किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, तो इसके लिए हम मकबूल फिदा हुसैन को कड़ी से कड़ी सजा भी दे सकते हैं। ठीक है, और सजा देनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये दोनों क्या होंगे, करेक्ट होंगे, बोथ फॉलो। ठीक है, दोनों कार्यवाहियां कथन को क्या करती हैं, कथन का अनुसरण करती हैं। ठीक है, दोनों अनुसरण करती हैं, दोनों अनुसरण करती हैं। क्लियर है ना बात, दोनों अनुसरण करती हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, शहर में बहुत से लोगों की अत्यधिक संक्रामक दिमागी बुखार से पीड़ित होने की सूचना है। समझिए जरा बात को, बोला जा रहा है कि शहर में बहुत से लोगों की अत्यधिक संक्रामक दिमागी बुखार से पीड़ित होने की सूचना है। यानी कि जो शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें जो अत्यधिक लोग जो हैं वो संक्रामक दिमागी बुखार से क्या है, पीड़ित हैं, ऐसी से एक सूचना है। ठीक है, तो जरा देखिए कार्यवाही की बात करें कोर्स ऑफ एक्शन की, तो कोर्स ऑफ एक्शन में क्या बोला जा रहा है, पहला, जिन लोगों का दिमाग की बुखार से ग्रस्त होने का निदान किया गया उन्हें अस्पताल से अलग अलग भागों में दाखिल किया जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, दूसरा क्या बोला जा रहा है, सरकार को सभी नागरिकों से एक ऐसे सभी रोगियों को अविलंब अस्पताल में भर्ती कराए जाने की अपील करनी चाहिए। देखो सरकार से सभी नागरिकों को अपील करना तो ठीक है कि इस रोग से जो लोग भी ग्रसित हैं, जो लोग भी संक्रमित हैं, जो लोग भी ग्रसित हैं, वो लोग क्या करेंगे कि गवर्नमेंट एक उनसे अपील कर सकती है कि वो बिना देरी किए हुए अस्पताल में भर्ती हो जाएं। ठीक है, ताकि उनका इलाज संभव हो पाए। तो भाई ये सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन तो एकदम करेक्ट है। अगर हम पहले कोर्स ऑफ एक्शन की बात करें तो जिन लोगों का दिमाग की बुखार से ग्रस्त होने का निर्धारण किया गया है उन्हें अस्पताल के अलग अलग भागों में दाखिल किया जाना चाहिए। देखो ये तो गलत है भाई, ये कोई एक संक्रामक बीमारी नहीं है कि छुआछूत वाली बीमारी नहीं है कि आप अलग अलग वार्ड में इनको क्या करेंगे, दाखिल करेंगे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम अपने
स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है कोर्स ऑफ एक्शंस की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो होगा, ओनली सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो, ओनली सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। क्लियर है ना बात, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर समझना है चीज़ों को, ठीक है। चलिए तो देखिए आज के लिए इतना ही है क्लास में, ठीक है। इसके पहले जरा देखिए, इसके पहले हम लोगों ने क्लास में क्या क्या पढ़ा है जरा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। इसके पहले ने हम लोगों ने देखो ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ चुके हैं, समझिएगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ चुके हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, ब्लड रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, ब्लड रिलेशन पढ़ चुके हैं रीजनिंग में, ठीक है। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था, ब्लड रिलेशन पढ़ चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ चुके हैं। चौथा हम लोग डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ चुके हैं, ठीक है, दिशा एवं दूरी। और पांचवा हम लोग क्या पढ़े, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बाद हम लोग पढ़े हैं वेन डायग्राम। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वेन डायग्राम हम पढ़ चुके हैं। और छठवां आज हमने क्या पढ़ा, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन एंड स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पढ़ लिया। तो हमने कितने टॉपिक देख लिए, देखो 3 और 3 6, यानी कि 6 टॉपिक अभी तक हम रीजनिंग में कवर कर चुके हैं, 6 टॉपिक हम लोग जो है रीजनिंग में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो सीसेट का जो मैक्सिमम पोर्शन था आपका जो है ये इन चैप्टर्स में से एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आज मैंने जो है कोर्स ऑफ एक्शन को यहाँ पर रखा है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन का चैप्टर, ठीक है, ताकि ये एक लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस होता है। और लॉजिकल रीजनिंग में मोस्टली क्या होता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर देने में, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग को अगर हम थोड़ा सा अच्छे से समझ करके पढ़ेंगे तो हमें कभी भी लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको और लॉजिकल रीजनिंग को अच्छे से समझना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसी में, तो अगर नेक्स्ट आगे जो क्लासेस होंगी तो उनके क्लासेस के बिहाफ पर हम लोग जो है आगे सिलॉग्स भी देखेंगे, ठीक है, सिलॉगिज्म देखेंगे। और हम लोग क्या देखेंगे, सिलॉगिज्म के साथ साथ क्लॉक और कैलेंडर देखेंगे, क्लॉक और कैलेंडर और डाइज देखेंगे, ठीक है। इनसे भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर फिगर काउंटिंग भी होता है, फिगर काउंटिंग से भी क्वेश्चन आ जाता है, फिगर काउंटिंग से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिगर काउंटिंग के साथ साथ उसके बाद आपका क्यूब और क्यूबॉइड से क्वेश्चन आ जाता है। क्यूब कोबॉइड वाला आप समझते होंगे कि कोई क्यूब है, इसके जो है क्या किए जाते हैं, अलग अलग सरफेस पे पेंट कर दिया जाता है और फिर इसको क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इतनी सरफेस रेड होंगी, इतनी सरफेस ब्लू होंगी, ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को हमें मिलते हैं, है ना। तो बहुत सारे अभी जो चैप्टर्स हैं उनको हम लोग आगे जो है डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करते हुए, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ जो है एक बार वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक हम अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखिए अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, ठीक है, देखिए अभी यूट्यूब की कुछ पॉलिसी होती हैं, ठीक है, उस पॉलिसी के थ्रू अगर हम देखें तो 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस मिल पाएंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, क्लियर है बात। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर हम लोग कुछ और चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, सॉरी, एक चीज़ और आपसे बताना भूल गया हूँ, जरा देखिए एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, समझिएगा बात को। देखिए अगर मैं बात करूँ इसकी रीजनिंग की, तो देखिए रीजनिंग में जो है मैंने आपको एक चीज़ बताई होगी, समझिएगा। रीजनिंग में मैंने जो आपको कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ाए हैं, समझिए कोर्स ऑफ एक्शन है ना, आज की जो क्लास में पढ़ाया है कोर्स ऑफ एक्शन में, कोर्स ऑफ एक्शन में, ठीक है। तो आप किसी भी बुक से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो आप मुझसे जो है
पूछ सकते हैं, ठीक है। 9140225866 नंबर पर आप मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, किस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं और किस तरीके से हमें चीज़ों को करना है, ठीक है। तो देखो भाई, यूपीएससी सीसेट की अगर हम बात करें तो यूपीएससी सीसेट में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है आपका, उसमें मैथमेटिक्स की भी बात होती है। देखो मैथमेटिक्स भी आपसे पूछा जाता है, और मैथमेटिक्स के साथ साथ आपसे क्या पूछा जाता है, रीजनिंग भी आपसे पूछा जाता है। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो मैथमेटिक्स में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, शायद रेशियो पढ़ा दिया है, रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा दिया है आपको मैथमेटिक्स में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको मैंसुरेशन पढ़ाई थी, मैंसुरेशन में मैंने आपको 2D पढ़ाया था, और मैंने आपको क्या पढ़ाया था, 3D पढ़ाया था, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ाया है, मैंसुरेशन में 2D और 3D पढ़ाया है, क्लियर। ये 2 टॉपिक ही अभी तक मैंने जो है रेशियो एंड प्रपोर्शन और मैंसुरेशन में 2D और 3D 2 ही टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आगे की जो क्लासेस होंगी, जो शेड्यूल क्लासेस होंगी, उसमें हम लोग जो है कुछ मैथमेटिक्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्लासेस किस हिसाब से जो है वहाँ से हम लोगों को इश्यू की जाती हैं, उसी हिसाब से हम लोग सिलेबस को आगे करते रहेंगे, ठीक है। तो जो है आप लोग सीसाइट के लिए बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाइए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ अगर आप इतना ही अच्छे से कवर कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपके लिए ये मोर देन सफिशिएंट होगा क्लास में, ठीक है। इतना आप पढ़ लीजिए, आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है सीसेट का पोर्शन, आपको केवल ये क्या करना है, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर ही तो होता है सीसेट का जो है सीधे क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है। केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, बाकी इसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा गेन करने का कोई मतलब नहीं है, बस आप क्वालिफाई कर ले जाएं, ये हमारा मेन मकसद है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक।